तीसरे राउंड के बाद जो 46 वोटों का डिफरेंस नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 46 वोटों से पीछे है, वो चौथे राउंड में कांग्रेस की बढ़त बढ़ सकती है। इसका कोई अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां क्या हलचल है, क्या चर्चा है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, सबसे बड़ी खबर मैं ये बता देता हूं कि कांग्रेस ने वहां पर बढ़त बनाई है जहां बीजेपी का गढ़ है। बड़ौनी आप सोचिए कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहां पर कांग्रेस ने लीड बनाई है, तो ये सबसे बड़ी खबर है, आप सोचिए। और लगातार बीजेपी एक राउंड में जब आगे थी और उसके बाद दूसरा और तीसरा जब राउंड सामने आया है तो कांग्रेस लगातार आगे निकलती जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है देखिए दीपेश, क्योंकि लगातार जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, राउंड के जो नतीजे आते जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस अपनी लीड लगातार बढ़ती जा रही है। काफी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बड़ौनी वो इलाका है जहां पर बीजेपी ने वहां पर सभाएं की, लगातार कैंपेन की, लेकिन वहां भी लीड बनाना एक बड़ी बात है। देखिए मेरे साथ दीपेश, मेरे साथ कांग्रेस उम्मीदवार हैं घनश्याम सिंह जी कर लेता हूं, उनसे एक बार बात करता हूं। जो राउंड चल रहे हैं, कौन सा इलाका है जहां से लगातार बढ़ती मिलती जा रही है? देखिए बड़ौनी वगैरह का इलाका था, बड़ौनी, खोड़न और उपराय, सीतापुर, यहाँ से बढ़त मिली। चौथे राउंड में बेरुका, मलक पहाड़ी, बानोली, डोंगरपुर, कुमेड़ी वगैरह सब जगह से बढ़त मिल रही है। बहादुर कहा जाता है बड़ौनी, वहां से आप लीड लेते आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल लीड मिली है। तो अभी आगे क्या उम्मीद है? आगे उम्मीद है कि मैं 12 से 15 हजार वोट के मार्जिन से जीतूंगा। लगातार ये घनश्याम सिंह हमारे साथ मौजूद थे, कांग्रेस के उम्मीदवार। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अभी 3 राउंड हुए हैं और 2 राउंड में लगातार वो आगे चल रहे हैं। और खासकर बड़ौनी की अगर बात करें तो देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बड़ौनी, वहां से लगातार वो लीड ले रहे हैं। तो काफी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और अभी और आगे राउंड होने हैं, तो संभावना है कि जिस तरीके से आगे जो राउंड बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस अपनी लीड बनाती जा रही है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अविनाश जी खुश तो होंगे? पहला राउंड आया था, हमने तभी कहा था ये शुरुआती रुझान है। मैं रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी के गढ़ बड़ौनी में कांग्रेस आगे गए। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। 12 से 15 हजार वोटों से जीतूंगा, ये घनश्याम सिंह कह रहे हैं। जी बोलिए अविनाश जी। बड़ा अच्छा लगा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अभी ये शुरुआती रुझान है। 1100 फिर वो घटकर 600 पर आया और उसके अंत तक तीसरे राउंड में हम आगे हो गए। और दीपेश जी, बड़ौनी की बात चल रही, तो चूंकि मैं उसी क्षेत्र का आता हूँ, मेरी कई रिश्तेदारी है बड़ौनी में। अपार्ट फ्रॉम ये जो इलेक्शन में बता दूं, बड़ौनी में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। वहाँ की जो पुरानी हवेली है, वो एक फिल्म आई थी सनी देओल की यतीम, पूरी शूटिंग उस हवेली की हुई है। तो बड़ौनी बड़ी दिलचस्प जगह। हाँ, ये भाजपा का गढ़ ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर वहाँ से हम आगे हैं तो ये मान लें बसई और उदगांव वाला बेल्ट भी हम जीतने जा रहे हैं। और चौथा राउंड जब तक दीपेश जी खत्म होगा, मैं दावे से कहता हूँ हमारी जो बढ़त है 1000 पार कर चुकी होगी। नहीं, आप ये कह रहे थे कि बड़ा अच्छा लगा ये देखकर, उम्मीद आपको भी नहीं थी क्या? नहीं सर, क्या होता है कि जब हम देखिए, ये बात आप मान लें कि आज जो जनतंत्र का जो मैं कहूँ जजमेंट डे है, तो देखिए ये तो सब कुछ जो पेटियों में बंद हो जाता है, ईवीएम में बंद हो जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में अगर नतीजे आपके हिसाब से नहीं है, तो ये तो कहनी पड़ेगा ना कि भैया हमें पूरी उम्मीद है। और जब अच्छी खबर आती है तो उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। गुंजन जी, कहाँ चूक रह गई अगर इस थर्ड राउंड के बाद देखा जाए तो? दीपेश जी, मेरी जानकारी के हिसाब से तो थर्ड राउंड में भी हम 229 सीट से अभी आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। और रही बात, अभी आपने अवनीश जी से पूछा कि हार मान ली थी क्या, तो ये तो उन्होंने हार मान ही ली थी ना दीपेश जी। कल रात का तो आप सबने देखा, जिस तरह राजेंद्र भारती को निष्कासित किया गया कांग्रेस पार्टी से, इन्होंने हार का ठीकरा पहले ही फोड़ना शुरू कर दिया। इस बार शायद ईवीएम नहीं चल पाएगा, वरना तो जहां चुनाव हारते वहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो इनके पास लंबी लिस्ट है। तो इस बार उस सिलसिले में इन्होंने एक ग्राउंड और जोड़ा है, और वो अपने ही एक जिसे कहते हैं पार्टी के सदस्य को जोड़ लिया, और राजेंद्र भारती को निष्कासित करके ये पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर हम हारते हैं तो हम तो हारने वाले हैं, और हारेंगे तो हम राजेंद्र भारती के कारण। अगर संतुष्ट तो जनता के जनादेश में नहीं चलती है पार्टी। होता, परिणाम आ जाने की बात कर दिए होते। देखिए दीपेश जी, साबित हो गया
गुंजन जी को जिस तरह से रायन भारती से सहानुभूति हो रही है, देखिए हमने तो उनको कल पार्टी से एक्सपेल कर दिया, बाहर कर दिया, सस्पेंड कर मुझे दिया। सहानुभूति अगर आपके आज संगठन अगर से ये है। अगर ये आपके संगठन आज से राजन है। भारती के प्रति विसर्जित सहानुभूति होते बता रही संगठन से है मुझे हैं, तो मतलब सहानुभूति। साबित होता है कि हमारा निर्णय सही था। नहीं तो जब हमने राजेंद्र सही भारती की पहचाना सहानुभूति कि संगठन राजन से है। भारती कहीं ना कहीं भाजपा की जनादेश गोदी का में इंतजार बैठे। भी नहीं अगर कर रहा है। राजेंद्र भारती की सहानुभूति जनादेश का कांग्रेस के सम्मान कर कांग्रेस रहे के हैं गुंजन प्रत्याशी जी, के प्रति देखिए ना, नहीं रही। आपके नहीं, साथ ही सवाल बैठ के लीजिए। चर्चा कर रहे हैं। अगर राजेंद्र भारती की सहानुभूति कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ नहीं रही तो फिर अब बीजेपी तो सहानुभूति जताएगी ही। दिपेश जी, सहानुभूति मुझे इनके संगठन वो तो हर से बार है। कहते हैं हमारे तो दरवाजे खुले हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं। कल को राजेंद्र भारती देखिए सर, बीजेपी दरवाजे के तो कांग्रेस के भी खुले हैं, क्योंकि अगर हमने रायन भारती को सस्पेंड किया है तो अभी तो देखो, अभी तो ये ऊंट किस करवट बैठता है। चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, उसके बाद भाजपा में भी कई, क्योंकि चुनाव तो दादा जो एक व्यक्ति जिनको कहा जाता है उनके नाम पर लड़ा गया, और दादा के समर्थकों ने जो उत्पाद मचाया, वो मंच पर भी कई बयान दिए कि आशुतोष की शायद इतनी हैसियत नहीं कि मेरा टिकट कटवा दे। तो मैं वही बता रहा हूं, अभी चिंता ना करिए, ये चुनाव खत्म होते से हमने तो बुंदेला जी, हम लोग परसों भी साथ थे, हम लोग परसों भी इसी डिबेट में साथ चर्चा थे, अधूरी रह गई दिपेश थी जी के बहन। साथ थे, और तब भी चर्चा यही थी कि मंच जो सजा था कमल के फूल की अरे, तरह गुलदस्ते जैसा सजा था। आपने हाथ का हमारे पंजा यहाँ कहा सिर्फ था, डबल नहीं चलता और हमने कांग्रेस यही की कहा तरह। था कि ये बिना संगठन कार्यकर्ताओं का हाथ है, के पंजे के नेताओं का कुछ नहीं, होता है। कार्यकर्ताओं ठीक है, का ठीक है, नहीं संगठन होता है। है। ठीक है, ठीक नेता है, अगर है तो वो ठीक है, मैं कांग्रेस वापस- में, क्योंकि वो कुर्सी के लिए ठीक है, मैं भाग रहे हैं। वापस दतिया पे आऊंगा, लेकिन दो और राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं, गुजरात और बिहार। वहां क्या हलचल है, अमृत तिवारी का रुख कर लेता हूं। अमृत, बिहार और गुजरात दोनों में क्या एक एक वाला मामला चल रहा है? उधर गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बांकीपुर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज बीजेपी को हो रहा है। अमृत, लगता है जी लगता है अमृत से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन अनिल मैं आपका रुख वापस करूंगा। बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे घनश्याम सिंह। अनिल, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से लगातार जो राउंडों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, 1 2 3, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस दूसरे और तीसरे राउंड में सबसे आगे है। और जिस तरीके से हमने घनश्याम सिंह से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जिस तरीके से जो बीजेपी के गढ़ हैं वहां पर अभी जो राउंड चल रहा है तीसरा, वहां से ये वोट निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका दावा है, उनके जो गढ़ हैं वहां पर लगातार कांग्रेस लीड बनाती नजर आएगी। और यही वजह है कि अभी देखिए उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो अभी नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं, एक बार फिर अमृत का रुख करते हैं। अमृत, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए क्या माहौल बिहार और गुजरात में? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वापस जुड़ने की कोशिश करूंगा अमृत आपसे, लेकिन एक बार फिर दतिया के उपचुनाव पर और दतिया के दंगल पर चर्चा करते हैं। मगर दतिया के साथ अगर गुंजन जी देश भर की बात करें इन 3 विधानसभा सीटों पे, तो अभी दतिया में भी बहुत संतोषजनक स्थिति भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों के लिए नजर नहीं आ रही है, और उधर बांकीपुर में भी हाल डामाडोल वाला है। देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, लोकतंत्र का महापर्व है, जनता का जनादेश आने वाला है, और ज्यादा देर का हमें शायद इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 5वें 6वें राउंड तक तो स्थिति पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी आपको और हम सबको, और पूरे देश की जनता विकास के साथ है ना। इसलिए मैं बहुत आश्वासित हूँ कि कमल ही खिलना है। चाहे आप बिहार की बात कर लें, आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, आप गुजरात की बात कर लें, क्योंकि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ जिन जातियों को समृद्ध बनाने की बात की है, चाहे महिलाओं की बात कर लूं, किसानों की बात कर लूं, युवाओं की बात कर लूं, आप इन हर जाति को समृद्ध बनाना, इनके लिए विकास के कार्य करना, इनको स्वावलंबी बनाना, इन सब के लिए किसने काम किया? भाजपा ने किया ना दीपेश। तो अगर बीजेपी के कांग्रेस गढ़ ने तो में तुष्टिकरण के अलावा क्या किया? भले हम आप बताएं। 46 वोट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी के गढ़ में अगर थोड़ा पीछे भारतीय जनता पार्टी हो रही है तो उसके पीछे के कारण तलाशने होंगे कि भाई कहां कमी रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक वोटर कंफ्यूज था कि भाई बॉडी लैंग्वेज जो समझने की कोशिश कर रहा था नरोत्तम मिश्रा की, वो जाकर के वोट ही ना करने निकला हो, जो 9% कम वोटिंग हुई थी। यही कारण रह गया हो कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। देखिए, वोटर हमारा बहुत समझदार है, और मध्य प्रदेश की वोटर की तो खास तौर पर बात करूं
तो अभी पुराने चुनाव के भी रिजल्ट आपको तो याद है ना, 29 की 29 सीट पे तो कमल खेला था, कांग्रेस को तो बाहर का रास्ता दिखाया था लोकसभा चुनाव में। और अब ये दतिया का जो उपचुनाव है, इसमें भी कमल ही खिलना है। मध्य प्रदेश की जनता को सड़कें किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। बिजली किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यहाँ पे स्वच्छता पर कौन बात करता है? विकास पर कौन बात करता है? युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन बात करता है? हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी जो विकास हुए 2.5 साल में, की जनता ने विश्वास किया या नहीं किया, ये अब स्पष्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन अविनाश जी, फिर मैं वही सवाल कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुत आश्वासन था कि भाई हम बहुत अच्छे मतों से जीत रखेंगे, तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखाई दी दतिया में? ये बड़ा सवाल। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं माफी चाहूंगा, एक बड़ी खबर फिर मैं आपका रुख करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए गए। दतिया में चौथे राउंड में कांग्रेस आगे गए 736 वोटों से। कांग्रेस प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा उलटफेर अब दतिया में दिखाई देने लगा है। दतिया में चौथे राउंड की कांग्रेस के बाद कांग्रेस आगे गए। अनिल अगर हमारे साथ मौजूद है, अनिल आप तक आवाज आप पहुंच पा रही है तो बताइए। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, चौथे राउंड को लेकर जो खबर सामने आ रही थी वही अब पुष्ट होती दिखाई दे रही है। अनिल। बिल्कुल देखिए दीपेश, लगातार कांग्रेस जितने भी राउंड सामने आ रहे हैं, जैसे चौथा राउंड सामने आया है, उसमें भी लगातार जो कांग्रेस है वो बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से देखिए बीजेपी एक पहले राउंड में बढ़त बनाई थी, उसके बाद पीछे रह गई है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो चौथा राउंड उसमें लगातार बढ़त बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से जो वोटों की संख्या है वो भी लगातार दीपेश बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से 4 राउंड हो चुके हैं और आगे धीरे धीरे जब राउंड खुलेंगे और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाएगी, तो आप सोचिए कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जो दावा ये कर रहे हैं कि लगातार 7वें राउंड से जितने भी राउंड आगे के लिए बढ़ेंगे उसमें कांग्रेस लगातार बढ़त बनाएगी। तो यही वो लगातार वो तस्वीरें हैं वो सामने आती जा रही है। वहां से कहा जा रहा है, ये बड़ी बात। अविनाश जी, एक और बड़ा आंकड़ा जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए बहुत काफी है, 700 से ज्यादा वोटों का अंतर। दीपेश जी, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने आदरणीय ज्ञानंद जी से कहा था कि जब मैं यहाँ से उठूंगा तो चुनाव का सीन बदल चुका होगा। और अगर बड़ौनी ब्लॉक भाजपा हार रही, हम स्वीकार कर रहे हैं कि बड़ौनी भाजपा का गढ़ रहा है, नरोत्तम मिश्रा का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। अगर बड़ौनी गढ़ भाजपा पिछड़ रही है अभी तो, क्योंकि वो बड़ा ब्लॉक है और मुझे लगता है उसकी कुछ काउंटिंग और बाकी होगी। अगर वो पिछड़ गई तो ये मान लें कि चुनाव भाजपा हार चुकी है। नहीं तो फिर और तो, मैं दावे से दामोदर... कहता हूँ दीपेश जी, आखिरी बात कि ये चुनाव जो है सिर्फ मतलब आप घनश्याम सिंह जी और आशुतोष तिवारी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है।